नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 4 चिड़िया की कहानी सुनाएंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। एक नगर में 4 चिड़िया एक साथ एक पेड़ पर रहा करती थी। एक दिन एक चिड़िया ने 2 औरतों को कार्तिक स्नान, महत्व, व्रत आदि के बारे में बात करते हुए सुना। उस चिड़िया को उनकी बातें बहुत अच्छी लगी। उसने जाकर अपनी सहेलियों को बताया तथा अगले वर्ष कार्तिक स्नान करने के लिए उन्हें तैयार कर लिया। चारों चिड़ियाएँ गंगा नदी के पास एक पेड़ पर रहने लगी। वह रोज़ सवेरे जल्दी उठकर गंगा नदी में स्नान करती तथा व्रत आदि रखती। ऐसे ही कार्तिक का महीना पूरा हुआ और प्रतिपदा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए दाल और घी का इंतज़ाम किया और खिचड़ी बनाकर रख दी और स्नान करने के लिए गंगा नदी पर चली गई। पहली चिड़िया आई, उसे बहुत भूख लगी थी। उसने खिचड़ी की भाप खाई और सो गई। दूसरी चिड़िया आई, उसे भी बहुत भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पिया और सो गई। तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी को खाया और फिर सो गई। चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा कि इन तीनों ने खिचड़ी खा ली है और वह सो रही है, तो उसने बची हुई खिचड़ी की खुरचन खाई और वह भी सो गई। उसी दिन बहुत भयंकर तूफान आने के कारण उन चारों चिड़ियाओं की मृत्यु हो गई। फिर अगले जन्म में जिस चिड़िया ने खिचड़ी की भाप खाई थी, उसने राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म लिया। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था, उसने कुम्हार की बेटी के रूप में जन्म लिया। जिस चिड़िया ने खिचड़ी को खाया था, उसने ब्राह्मण की बेटी के रूप में जन्म लिया। और जिस चिड़िया ने खिचड़ी की खुरचन खाई थी, उसने राजा के यहाँ हथनी के रूप में जन्म लिया। कुम्हार की बेटी राजकुमारी के यहाँ दासी बनी तथा ब्राह्मण की बेटी राजकुमारी की पक्की सहेली बनी। प्रभु कृपा से राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। जब राजकुमारी बड़ी हो गई तो उसका विवाह करा दिया गया। विदाई के समय उसने अपने पिता से कहा कि मैं अपनी सहेली और अपनी दासी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने हाँ भर दी। फिर राजकुमारी बोली कि मैं उस हथनी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने सैनिकों को भेजा और कहा कि हथनी को ले आओ। वह हथनी किसी से भी नहीं उठी। फिर राजकुमारी ने जाकर उसके कान में पिछले जन्म की सभी बातें कही तो हथनी खड़ी हो गई। जिस राजकुमार से उसकी शादी हुई, उसने यह सब देख लिया और आकर पूछा कि तुमने इस हथनी के कान में ऐसी क्या बात कही जिसे सुनकर यह तुरंत खड़ी हो गई। तो रानी ने उसे भी सारी बात बताई। तो राजकुमार हैरान रह गया। कार्तिक स्नान का इतना महत्व होता है कि चिड़िया को भी मनुष्य की योनि प्राप्त हो। उसने कहा कि इस वर्ष हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे। जब कार्तिक का महीना आया तो दोनों ने जोड़े से कार्तिक स्नान तथा व्रत आदि किए, जिससे उन्हें धरती पर सुख तथा फिर वैकुंठ की प्राप्ति हुई। हे कार्तिक महाराज, जैसे राजकुमार और राजकुमारी को वैकुंठ की प्राप्ति हुई, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी को वैकुंठ की प्राप्ति हो। बोलो कार्तिक महाराज की जय।